2023 में 5100, 2024 में 6500 और 2025 के फर्स्ट हाफ में ही 4000 प्लस। मतलब कि पिछले 3 साल में 10,000 से ज्यादा इंडियन मिलियनर्स देश छोड़ के किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो चुके हैं। और अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम पे जिस भी इंसान के पास में पैसा है, पावर है, वो दुनिया में कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको एक देश के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये आपका, मेरा, हम सबका नुकसान है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, जब एक मिलियनियर देश छोड़ता है ना, तो बस एक इंसान देश से बाहर नहीं जाता है। जॉब्स, कंजम्पशन, टैक्स का पैसा, ना जाने कितनी सारी चीजें वो अपने साथ ले जाता है। लेट्स ब्रेक इट डाउन फॉर यू। जब एक अमीर आदमी लग्जरी घर बनाता है तो इंटीरियर डिजाइनर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसे लोग पैसा कमाते हैं। जब एक अमीर आदमी लेविश पार्टी थ्रो करता है तो डेकोरेटर्स, केटरर्स जैसे लोग पैसा कमाते हैं। और उनकी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने के लिए कुक, प्लम्बर, हेल्पर, सर्वेंट्स, ना जाने कितने ही अलग अलग तरीके के लोगों को जॉब्स मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स। एक अमीर आदमी अपने देश में तरह तरह के टैक्स देता है जिस पैसे से उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, हॉस्पिटल बिल्ड करने में मदद मिलती है। अब जब वो इंसान इंडिया छोड़ के किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएगा तो ये सारी की सारी चीजें वो वहां पे खर्च करेगा। वो सारे के सारे टैक्सेस वो वहां पे भरेगा, ना कि इंडिया में। और फायदा भी उसी देश को होगा, ना कि इंडिया को। और अब सवाल आता है कि ये वेल्दी लोग देश छोड़ क्यों रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम 2 लोगों का एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि दिल्ली में 2 लोग रहते हैं। एक इंसान महीने का 1 लाख रुपए कमाता है और दूसरा इंसान महीने का 1 करोड़ रुपए कमाता है। अब इन दोनों की इनकम में इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद भी इनकी लाइफस्टाइल बहुत हद तक सेम है। जो इंसान 1 करोड़ रुपए कमाता है वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएगा, अच्छे कैफे में डाइन इन करेगा, उसका घर बहुत ही लेविश होगा, उसके घर में नौकर चाकर होंगे। एट द सेम टाइम जो इंसान महीने का बस 1 लाख रुपए कमाता है उसका घर छोटा होगा, उसके घर में सर्वेंट नहीं होंगे, फैसिलिटीज एमिनिटीज थोड़ी सी कम होंगी। लेकिन दोनों लोगों को सेम रोड से गुजरना है, सेम ट्रैफिक में फंसना है, उनको सेम हवा में सांस लेना है। उन दोनों के लिए ही गवर्नमेंट से दी गई फैसिलिटीज और एमिनिटीज लगभग सेम है। इन अ नटशेल एक अमीर आदमी अपनी इंडोर लाइफ को तो बहुत ही बढ़िया बना लेगा, लेकिन उसकी आउटडोर लाइफ अभी भी वैसी ही है जैसी एक कॉमन इंसान की है। और इन सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है टैक्सेस। एक अमीर आदमी को इनकम टैक्स, जीएसटी, कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ना जाने कितने ही अलग अलग तरीके के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। और प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग देशों में हमारे देश से भी ज्यादा टैक्सेस होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको इतना सारा टैक्स देने के बाद में भी मिल क्या रहा है गवर्नमेंट से। आप टैक्स तो दे रहे हो एक डेवलप्ड इकोनॉमी जितना, लेकिन आपको बदले में मिल कुछ भी नहीं रहा है। देखिए, एक अमीर आदमी अपने दिमाग में पहले से ही क्लियर होता है कि उसको ना तो अपने बच्चे को कभी भी सरकारी स्कूल में भेजना है, उसको ना तो कभी भी अपना इलाज कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हेल्थ केयर नहीं है। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी उनको बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। और इन्हीं टैक्सेस के अंदर एक डेवलप्ड देश में आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, ना जाने कितनी सारी अलग अलग फैसिलिटीज मिलती है। अब आप खुद सोच के देखो कि एक इंसान जो कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा है, महीने का करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो स्विट्जरलैंड में ना रह के हमारे देश में क्यों रहेगा। बहुत सारे लोग गाली तो देने लग जाते हैं अमीर लोगों को कि यार ये लोग देशभक्त नहीं है, पेट्रियोटिक नहीं है, ये अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं सोचते कि शायद हमारे पास में भी उतना पैसा होता तो हम भी ये देश छोड़ के शायद किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो चुके होते। क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि उनके बच्चों को बेटर एजुकेशन मिले, अच्छी सिक्योरिटी मिले, गवर्नमेंट की तरफ से एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है। देखिए, सोल्यूशन सिंपल सा है। तरह तरह के नैरेटिव बिल्ड करने से, पूरा दिन पॉलिटिक्स पे फोकस करने से, नारेबाजी से, रैली से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। आपको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोड, बेटर हेल्थ केयर सिस्टम, बेटर एजुकेशन सिस्टम पे काम करना होगा। फेयर टैक्स सिस्टम, ट्रांसपेरेंट बिजनेस रूल्स पे काम करना होगा। अगर आपको अपने देश के सबसे अमीर लोगों को रिटेन करना है, आप चाहते हो कि आपके देश की वेल्थ आप ही के देश में रहे, आपके देश से कमाए हुए पैसे से आप ही के देश में टैक्स जाए, तो आपको उन लोगों को वो चीजें देनी होंगी जो वो लोग डिजर्व करते हैं। नहीं तो ऐसे ही देश के सबसे अमीर लोग देश को छोड़ के जाते रहेंगे और हम सब हमेशा यही सोचते रहेंगे कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं बन रहा है।